गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का जो टॉपिक हमारा रह गया है उसे एक एक करके हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है यूनिट 3 का, मैंने आधा टॉपिक आपको करा दिया है और आधा जो है वो मैं कुछ दिनों के अंदर ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टॉपिक का नाम है आपका लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक एंड अदर सोर्स ऑफ लर्निंग। तो चलिए वीडियो में क्या है देख लेते हैं। ये देखिए, लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक एंड अदर सोर्स ऑफ लर्निंग। तो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाके जो लर्निंग हमें करनी होती है या फिर टेक्स्ट बुक के अलावा जो सोर्सेस हैं जिससे हमें लर्निंग करना है, ये सब में उसी को डिस्कस हमें करना है। जैसे अदर सोर्स ऑफ लर्निंग में टेलीविज़न भी आता है, कंप्यूटर आता है, एजुकेशन फिल्म, एजुकेशन रेशियो, इंटरनेट, मल्टीमीडिया एंड मॉडल्स। तो टेक्स्ट बुक के अलावा ये सारे भी चीज़ें हैं जिनके मदद से हम लर्निंग करवा सकते हैं स्टूडेंट को। एक एक करके सारे टॉपिक को देखेंगे, कवर करेंगे। आपको जब भी ये क्वेश्चन आए आप ज़रूर ये ड्राइंग को बनाइएगा, इससे आपका क्वेश्चन को ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा और आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए सेटिस्फाइड भी हो जाएगा। अब टेलीविज़न क्या है, सबसे पहले देखिए बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेलीविज़न क्या क्या है। वाइडर रेंज, यानी कि देश विदेश की न्यूज़ आप इसमें देख सकते हैं। टाइम सेविंग, बहुत चीज़ें एक बार देखने से ज़्यादा समझ आती हैं, उन्हें डिस्क्राइब करने से कम समझ आता है, तो ये कहीं ना कहीं टाइम बचाता है। फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को फोकस करके टेलीविज़न में दिखाया जा सकता है। मीडियम फॉर इनएसेसिबल प्लेस, यानी जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता या जहाँ पर आप एजुकेशन नहीं पहुँचा सकते, वहाँ पर आप टीवी के माध्यम से कई चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। रिड्यूस द टीचर लोड, टीचर के लोड को भी घटाता है। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन जो आपको न्यूज़ चैनल में मिलता है कि क्या क्या चीज़ें हाल फिलहाल में हो रही हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें टेलीविज़न। इनरिचमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज बढ़ाता है एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज़ भी हैं इसके। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर से हमें कैसे कैसे मदद मिलते हैं, तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वर्ल्ड वाइड नॉलेज होता है हमें कंप्यूटर की मदद से। सेव द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को सेव करने में भी इसका यूज़ है। इफ़ेक्टिव टीचिंग कराने में कंप्यूटर का यूज़ है। कंप्यूटर का यूज़ करके हम लोग स्लाइड प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम लोग प्रोजेक्टर के थ्रू बहुत कुछ शो कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप जो है, बहुत सारे वीडियोस को दिखाकर स्टूडेंट को समझा सकते हैं। तो कंप्यूटर की मदद से तो बहुत कुछ हो सकता है। सेल्फ पेसिंग, फास्ट एंड एक्यूरेट, स्पीडी में भी पढ़ाया जा सकता है कंप्यूटर पे और ज़्यादा एक्यूरेटली पढ़ाया जा सकता है। क्रिएटिंग इंटरेस्ट वर्ड लर्निंग, जब स्टूडेंट देखता है कि कंप्यूटर पे पढ़ाई हो रही है तो वो कोशिश करता है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाता है कंप्यूटर के तरफ। रिगार्डिंग एजुकेशन एंड प्रोवाइड न्यू इंफॉर्मेशन एंड एक्यूरेट नॉलेज, तो एक्यूरेट नॉलेज पे मेनली कंप्यूटर बहुत ही काम का है। थर्ड जो आता है एजुकेशनल फिल्म्स, हम फिल्म्स के ज़रिए भी बहुत कुछ समझा सकते हैं एजुकेशनल फिल्म्स के ज़रिए। जैसे नियर टू रियलिटी, रियलिटी क्या है ये दिखाया जा सकता है। अटेंशन कंपेलर, बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपीरियंस, कुछ लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस को दिखाकर समझाया जा सकता है। इसमें भी टाइम, ये भी टाइम सेव करता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ को डेवलप करने में, जैसे कुछ मॉरल स्टोरीज़ अगर हम एजुकेशनल फिल्म्स के ज़रिए दिखाएं तो उससे बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ डेवलप्स होते हैं। अटेन द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग आसानी से अटेंड कर पाते हैं। चौथा आता है एजुकेशनल रेडियो। क्या होता है एजुकेशनल रेडियो, तो इमीडिएट कांटेक्ट, इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ग्रुप इंस्ट्रक्शन हो सकता है, बहुत ही चीपेस्ट माना जाता है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता। इजी अप्रोच है। हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग एंड टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ बुक्स, बुक्स का टेम्पररी रिप्लेसमेंट की तरह भी हम इसे देख सकते हैं। यानी ये उस टाइम के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल था जब कंप्यूटर सबका ज़माना नहीं होता था, लेकिन आजकल तो जैसे ज़्यादातर ज़्यादा
इससे ज़्यादा एडवांस जो है आपका कंप्यूटर ही है। इंटरनेट ये बहुत ही ज़रूरी है। इंटरनेट डिस्टेंस एजुकेशन, जो बहुत दूर रह रहे हैं वो भी हमारा एजुकेशन ले पा रहे हैं। जैसे आप अभी इंटरनेट के थ्रू मैं आपको जो भी कंटेंट है प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो इंटरनेट का तो कितना ही अच्छा यूज़ हो पाता है, आप देख ही पा रहे हैं। इंडिपेंडेंट लर्निंग, आप खुद से लर्न कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको गाइडेंस दे दिया, अब आप खुद से लर्निंग करके सीख सकते हैं, ये भी इंटरनेट की मदद से ही हम कर पा रहे हैं। वेब बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि ये एक तरह से वेब बेस्ड ही तो है। आप यूट्यूब पे भी जा रहे हैं तो एक पीछे वेब तो चल ही रहा है, बिना कोई लिंक जनरेट हुए आप कोई एक वीडियोस भी देख नहीं सकते। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन करना आसान हो गया है। एंड वाइड एरिया ऑफ नॉलेज, यानी कि बहुत दूर दूर तक हमारा वीडियोस पहुंचता है, जिससे कि कई लोगों को ये बेनिफिशियल साबित होता है। तो इंटरनेट का तो बहुत ही यूज़ है आज के डेट में। मल्टीमीडिया के मदद से भी हम पढ़ा सकते हैं। मल्टीमीडिया जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाएंगे। यूज़ ऑफ मोर देन वन मीडिया, एक मीडिया से ज़्यादा चीज़ों का यूज करना। हेल्पफुल इन इफेक्टिव लर्निंग। मोटिवेट लर्नर फॉर लर्निंग, लर्नर को मोटिवेट करना, यानी स्टूडेंट को मोटिवेट करना कि वो लर्न करे। फॉलो द मैक्सिम ऑफ लर्निंग। यूज़ ऑफ मल्टी सेंसरी इंस्टीट्यूशंस। हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड हेल्पफुल इन एक्टिवेटिंग स्टूडेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें कोई ख़ास पॉइंट नहीं है, लेकिन ये एक तरह से समरी है जो जो चीज़ हम लोगों ने अभी देखा। सम सोर्स इन यूज़ इन मल्टीमीडिया आर कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, वीडियो डिस्क, मॉडल एंड ग्राफ। अब देख लेते हैं कि मॉडल का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ मॉडल एज अ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। अब जैसे आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे शो करते हैं तो वो तो एक तरह से आपका डिजिटल है, उसे तो बच्चे देख सकते हैं लेकिन छू के महसूस नहीं कर सकते। तो मॉडल वहाँ पर कहीं ना कहीं आज भी बहुत ही वैल्यूबल साबित होता है, क्योंकि मॉडल को वो सिर्फ देख ही नहीं पाते, उसे छू कर उसके एरिया को मेज़र करके अच्छे से समझ पाते हैं कि चीज़ें कैसे दिखती हैं। तो मॉडल प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट, वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है फॉर इंटरैक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल शो करना है जिसमें कि हार्ट के फंक्शंस को बताया जा रहा है, तो वहाँ अगर हार्ट का एक मॉडल ला के दिखाया जाए जो हार्ट के ही शेप साइज़ का हो, और फिर सारे बच्चे उसे ध्यान से देखें, समझें उसके फंक्शन को, हर चीज़ को, तो वो ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर उन्हें डिजिटल मीडिया में भी दिखाया जाता है, उससे भी अच्छे से आपको मॉडल से समझाया जा सकता है। इन्हेंस स्टूडेंट थिंकिंग एबिलिटी, स्टूडेंट के थिंकिंग एबिलिटी को ये इन्हेंस करता है। इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग, टीचिंग का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे माना जाता है। और परमानेंट नॉलेज, यानी इस तरीके से जिस चीज़ को भी पढ़ाया जाता है वो एक तरह से बच्चे के दिमाग में लाइफ टाइम के लिए रह जाता है, तो वो परमानेंट नॉलेज प्रोवाइड करता है हमारा मॉडल। और भी क्या क्या चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। देखिए ये सब पॉइंट मैंने सिर्फ डायरेक्ट आपको लिख दिया है, लेकिन आप चाहें तो हर एक पॉइंट के अंदर 2-3 लाइन करके अपने मन से ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक तरह से सभी कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। इससे आपका क्वेश्चन जितना लंबा आप लिखना चाहें उतना लंबा आप लिख सकते हैं। तो जैसे ई बुक, तो ई बुक का खासियत है कि हम लोग को ई बुक कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होता। दूर दूर बैठ के भी कई लोग ई बुक के ज़रिए बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। ई लाइब्रेरी, अब जो लोग लाइब्रेरी जा नहीं सकते वो ई लाइब्रेरी में भी अपना सारा कंटेंट प्रोवाइड है, वहाँ से चीज़ों को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर ये भी एक ज़रिया है जिससे स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता है और हाल ही में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे अवगत कराया जा सकता है। इंसाइक्लोपीडिया, होली बुक्स, मैगजीन्स, पिक्चर एंड चार्ट, चार्ट दिखाकर जो जोग्राफ़ी के बहुत सारे कंटेंट को कवर किया जा सकता है। नॉवेल एंड फिक्शनल स्टोरीज़, जर्नल्स, लिटरेचर, लेक्चर बाय एक्सपर्ट जो कि एकदम कॉमन है, जो हमारे स्कूल या कॉलेजेस में होता है, जो कि उतना ज़्यादा मतलब बेनिफिशियरी है, लेकिन सिर्फ यही होना बेनिफिशियरी नहीं है, इसके अलावा और सब चीज़ें भी होनी चाहिए। फैमिली और होम, ग्रुप टास्क, पीर ग्रुप
एजुकेशनल गेम, अब एजुकेशनल गेम करवा के भी चीज़ों को सिखाया जा सकता है। फील्ड ट्रिप, कहीं पर ले जाके, आप देखे होंगे बहुत बार साइंस म्यूज़ियम लेके जाया जाता है, या आपका ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत बाहर बाहर ट्रिप पे ले जाए जाते हैं, जिससे बहुत बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं। लाइब्रेरी है, कम्युनिटी रिसोर्स, म्यूज़ियम, लेबोरेटरी, तो ये सब चीज़ों से भी पढ़ाया जा सकता है एक बच्चे को। और भी है, देखिए टॉपिक की कमी नहीं है। मैप हो गया, एटलस हो गया, ग्लोब हो गया, डॉक्यूमेंट्री, टीचर हैंडबुक, क्वेश्चन बैंक, एग्जीबिशन, ड्रामा, प्लानिटोरियम, एक्वेरियम, तो ये इतना पॉइंट है कि पॉइंट की कमी आपको होगी नहीं। आप हर एक चीज़ के अंदर अगर एक एक लाइन भी लिख पाते हैं तो आपका आंसर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं वाई शुड वी गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। हम टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड क्यों जाना चाहते हैं, क्यों टेक्स्ट बुक से ही हम सब चीज़ नहीं पढ़ाते? क्योंकि टेक्स्ट बुक इज़ वेरी लिमिटेड, टेक्स्ट बुक बहुत लिमिटेड है, उसके यूज़ भी बहुत लिमिटेड है। जस्ट वन ऑफ द मैनी सोर्स ऑफ लर्निंग। टेक्स्ट बुक उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं होता, बोरिंग होता है। रीडिंग इज़ जस्ट वन वे, ओनली सीइंग, हियरिंग एंड डूइंग इज़ नॉट द राइट वे। क्योंकि सिर्फ देखना, सुनना और करना इतना आसान नहीं है। बहुत चीज़ें आप देख कर आसान लगता है, करने जाएं तो पता चलता है कि कितना डिफ़िकल्ट है। तो जब तक आप कोई चीज़ प्रैक्टिकली करते नहीं, देखते नहीं, समझते नहीं, महसूस नहीं करते, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। और ख़ासकर ये जब बच्चों की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको। नेचर ऑफ सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी एंड साइंस, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, तो ये सब भी एक पॉइंट है। फ्यू सब्जेक्ट विदाउट गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, तो कुछ सब्जेक्ट को टेक्स्ट बुक से पढ़ना भी सही है, लेकिन बियॉन्ड टेक्स्ट बुक कुछ सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे स्किल्स लाइक ऑब्जर्वेशंस कैन नॉट बी लर्न थ्रू टेक्स्ट बुक। कुछ इसकी जैसे टाइपिंग है, आपको कीबोर्ड के बारे में बता दिया गया कि कहाँ पे कौन सा लेटर होता है, तो क्या आप टाइपिंग सीख जाएंगे? नहीं सीख सकते। वही बात है कि हर चीज़ देखकर पढ़कर थ्योरेटिकली समझा नहीं जा सकता, इसीलिए टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाना ज़रूरी है। और आज के डेट में यही तरीका सही है जिससे आपको चीज़ें पढ़ाई जा सके। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करिकुलम जो टॉपिक है उसे कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ ही वीडियोस हैं आपके सेमेस्टर 1 के जो बच गए हैं, उन्हें मैं हाल ही के दिनों में अभी कवर कर दूंगा। और फिर सेमेस्टर 2 के मैंने दो आपके टॉपिक को, या बोलिए दो पेपर मैंने डाल दिया है। उसके बाद 3rd पे मैं जाने वाला हूँ, लेकिन ये पार्ट रह गया था तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे पहले कवर कर लेते हैं, फिर आगे जो भी टॉपिक होंगे सेमेस्टर 2 के उसे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।